कर्मचारियों को पहली तारीख को सैलरी नहीं मिलने और पेंशन धारकों को भी पेंशन नहीं आने पर लोगों ने ऐतराज जताया है। हमीरपुर में पेंशन धारकों ने भी प्रदेश सरकार के द्वारा पेंशन नहीं दिए जाने पर रोष व्यक्त किया है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव मनोहर लाल कानूनगो ने कहा कि पहले भी प्रदेश में पेंशनरों की पेंशन की अदायगी पहली तारीख को ही होती रही है, लेकिन इस बार पहली दफा ऐसा नहीं होने से परेशानी बनी है। उन्होंने कहा कि समय पर पेंशन न मिलना पेंशनरों के साथ अन्याय है। अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह भरमौरिया ने कहा कि पिछले 12 सालों से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहली तारीख को पेंशन नहीं मिली हो। भरमौरिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है जिससे सभी पेंशन धारक परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ना तो कोई नीतियां हैं और ना ही कोई कार्यक्रम है, जिससे जनता भी परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को एक ही सहारा होता है पेंशन का, मगर सरकार द्वारा अपनी ही मनमानी की जा रही है। संदीप बात ऐसी कि पिछली बार हमारे बिजली बोर्ड में भी इन्होंने एक बार ऐसा किया, जनवरी में फिर हमने हंगामा किया था, तब इन्होंने पेंशन डाली। अब भी इन्होंने बोला कि 5 तारीख को पे डलेगी और 10 तारीख को पेंशन डालेगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो खराब है। गवर्नमेंट से एक मैसेज हमें पहले भी आया भी 2 तारीख तक इनके चेक नहीं कर काटे जाए। ऐसा लग रहा है कि इनका कोई वित्तीय कोई प्रॉब्लम थी, जो चेक के बाहर से पैसे आने थे तो वो कल आए, और इसलिए हमें बिजली बोर्ड को तो पेंशन दे दी गई, लेकिन बाकी स्टाफ मैंने 40 साल लगभग सरकारी नौकरी की है और 12 साल मुझे रिटायर हो गए हैं, लेकिन मैंने आज दिन तक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किसी सरकार का नहीं देखा। ये सरकार वास्तव में ही अपना आधार खो चुकी है। इसकी ना तो कोई नीतियाँ है, ना कार्यक्रम है, और जो कर्मचारियों के साथ जो जिस ढंग से ये बर्ताव कर रही है, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इसको किसी कर्मचारी का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, और रिटायर्ड जो हैं उनके साथ तो ये बहुत ही बुरा व्यवहार करने जा रही है। सर, यह पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि पेंशन भोगियों को और वेतन भोगियों को पहली तारीख को सैलरी न मिली हो। अच्छा, ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। अच्छा, जो पेंशन भोगी हैं, वेतन भोगी हैं, तो कैसे अपना परिवार का खर्चा चला पाएंगे? यह अत्यंत दुख की बात है कि ये जो पहली तारीख को जो पेंशन भोगी और वेतन भोगी को जो नहीं मिल रही है। हाँ, इस महीने ये वो पेंशन की तनख्वाह नहीं डाली गई है सरकार द्वारा। ये तो मतलब बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सरकार हम कोई दैनिक भोगी कर्मचारी तो है ही नहीं है, परंतु हमने जितने साल सर्विस की, या किसी ने 30 की है, किसी ने 50 साल 40 साल तक सर्विस की, 35 साल तक सर्विस की है। उस समय मतलब आने जाने के साधन भी ठीक नहीं थे, पैदल चलना पड़ता था और बहुत तंगी होती थी हमें मतलब उस समय काम करने में। फिर ये सरकार ने मतलब ये बहुत ही गलत कदम उठाया, मतलब जो अपने पेंशन रोक रखी है। वैसे पेंशन कोई मतलब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई हमारे भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि पेंशनर्स को 3 तारीख तक उनकी पेंशन उनके खातों में नहीं डाली गई है। इससे पूर्व जिस किसी भी पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, वह पहली तारीख को पेंशनर्स की पेंशन की अदायगी समय पर करती रही है। यदि कभी 2 या 3 छुट्टियां मास के आरंभ में पड़ती थी तो पिछले महीने की अंतिम दिन अदायगी कर दी जाती थी। समय पर पेंशनर्स को उनकी पेंशन का ना मिलना पेंशनर्स के साथ अन्याय है, क्योंकि उम्र के इस अंतिम पड़ाव में बुजुर्गों को पैसे की नितांत आवश्यकता होती है। अंत में पेंशनर का महासचिव होने के नाते प्रदेश की सरकार से आग्रह करता हूं कि पेंशनर्स की पेंशन अविलंब उनके खातों में डाली जाए, क्योंकि पेंशनर्स में
इस सरकार के प्रति दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है।